आज हम फ्लिपकार्ट में फ़ोन एक्सचेंज का एक डेमो देखेंगे कि कैसे आप अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हैं नया फ़ोन लेने के लिए। और स्पेशली अगर आपका फ़ोन अगर डैमेज्ड है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका एक डेमो देखेंगे हम। मेरे पास एक पुराना फ़ोन है मोटो G6 जिसका स्क्रीन डैमेज हो चुका है। हम इसको आज मैं एक्सचेंज करने वाला हूँ नया फ़ोन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। कोई भी फ़ोन एक्सचेंज करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि फ़ोन कम से कम ऑन होना चाहिए। ऑन होके 30 सेकंड ऑन रहना चाहिए। तो अगर आपका फ़ोन कम्प्लीटली डेड है, ऑन ही नहीं हो सकता, तो उसका तो फ़ोन एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर लेकिन आपका फ़ोन ऑन हो रहा है और उसके बाद उसमें कुछ डैमेजेस है तो उसका एक्सचेंज हो सकता है एक्चुअली। फ़ोन एक्सचेंज करने के लिए आपको फ़ोन का IMEI नंबर मालूम होना चाहिए। तो वो आप फ़ोन के डायलर में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअली। फ़ोन डायलर में आपको स्टार हैश 06 हैश प्रेस करना पड़ेगा और आपको आपका IMEI नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अगर IMEI नंबर पता चल गया है तो आप फ़्लिपकार्ट में जाओ पहले और फ़ोन चूज़ करो जिसको आप ख़रीदना है। उसके प्रोडक्ट पेज में जाओ और जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एक्सचेंज का। ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाके फ़ोन का डिटेल डालना पड़ेगा। मैं भी चेंज करूँगा और ऊपर दिखाऊंगा कि उसका प्रोसीजर कैसे होता है एक्चुअली। फ़ोन एक्सचेंज स्क्रीन में सिंपल सा सवाल होगा कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यस बोलना है, नेक्स्ट बोलना है। फिर नेक्स्ट आपका IMEI नंबर पूछेगा या फिर मतलब ब्रांड और मॉडल पूछेगा। तो मैं मोटोरोला जा रहा हूँ और मैं मोटो G6 को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो जो भी आपका मॉडल है उसको वो उस पर्टिकुलर मॉडल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका मॉडल नहीं है तो यूजुअली अदर फ़ोन करके रहता है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट मारा और यहाँ पे मुझे वो IMEI नंबर एंटर करना पड़ेगा। मैंने IMEI नंबर एंटर कर दिया है और जैसे मैंने IMEI नंबर एंटर किया और वेरीफाई किया तो मुझे वो एक्सचेंज रेट दिखा देगा यहाँ पे, अगर आपको फ़ोन ठीक ठाक है तो। नहीं तो फिर एक रेंज दिखाएगा अभी इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए ये बोल रहा है 1700 टू 3700। इसका मतलब यह है कि अगर स्क्रीन डैमेज है तो मुझे 1700 ही मिलेगा इसका। अगर फ़ोन में कुछ डैमेज नहीं है तो 3700 मिलेगा। और इसके बीच में भी एक रेट होता है, वो ऑर्डर के बाद दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन आने के बाद कंफर्म एक्सचेंज करना है। और जैसे ही आप कंफर्म एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो अमाउंट पेएबल दिखा देगा कि आपकी एक्सचेंज करने के बाद आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो यहाँ से आप जाके बाय नाउ कर सकते हैं या फिर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी जाके ऐड टू कार्ट करता हूँ इसको और फिर मैं जाके अपना से परचेज़ कर लूँगा। तो मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया है और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होने के बाद एक स्क्रीन आएगा या जहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपका फ़ोन जब पिकअप होगा तो वेरीफाई किया जाएगा। और अगर उसमें कुछ इश्यू है तो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा कैश पे करने पड़ेंगे। तो वो चेक्स आप जगह यहाँ पे चेक कर सकते हैं आके। ठीक है। तो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब मेरा सिचुएशन ये है कि मेरा स्क्रीन डैमेज है। तो यहाँ पे देखो 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर फ़ोन में अगर कुछ इश्यू नहीं रहा तो मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे डिस्काउंट वैल्यू मिला है वो वैसे का वैसे रहेगा। अगर फ़ोन में कुछ बॉडी डेंट वगैरह है या फिर कुछ क्रैक वैक हैं बॉडी में, मतलब केस में, तो एक्सचेंज वैल्यू रहेगा 2800 और मुझे जो बैलेंस जो है 900 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे इस केस में स्क्रीन ही डैमेज है तो मुझे 1700 पे करना पड़ेगा। 1700 ही डिस्काउंट मिलेगा, एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा। और बाकी जो 2000 रुपये हैं वो मुझे कैश पे करने पड़ेंगे एक्चुअली। ठीक है। फ़ोन एक्सचेंज में सिर्फ आपको फ़ोन देना पड़ता है। आप बाकी जो पुराने जो बॉक्स वगैरह और एक्सेसरीज है वो सब देने की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर वो खो गया तो कोई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा
अगर हेल्पफुल है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।